We welcome you all, dear viewers, in our new lecture on the new series that is career building. हम आज वेलकम करते हैं मुर्तज़ा हसनैन ख़ान साहब एडवोकेट का कि सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपने इस बहुत बेशकीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमको दे दिया और हमारे उन थोड़े से सवालों के जवाब दे दिए और जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं बच्चों की। सर हमारा ये आप जैसे जानते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर है वो बेसिकली डिपेंड करता है बच्चों के सामने हम एक सवालों के जवाब जो उनके दिमागों में हैं उनके इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए कि दैट इन विच करियर दे शुड गो इन। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको हमें सिर्फ एक इंटरेस्ट पेश करके हम ये सब बता देंगे कि ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आप इसमें से कोई भी चीज़ उठा के यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सर एक लॉ का एंगल है। इन क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि सर लखनऊ बेस्ड मैक्स फर्म के मैनेजिंग पार्टनर हैं और अराउंड 15 to 18 ईयर्स सर की प्राइवेट प्रैक्टिस है। एक अच्छे कॉलेज में सर पढ़ने के बाद एक अच्छे कॉलेज के एक रेप्यूटेड कॉलेज यूनिटी पीजीएन लॉ कॉलेज लखनऊ जो दुबग्गा में बेस्ड है सर उसके सेक्रेटरी हैं। तो सर के सामने एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्सटेंसिव नॉलेज है कि जहाँ पे सर प्राइवेट प्रैक्टिस भी देख रहे हैं, साथ ही साथ हर साल बहुत सारे बच्चों को एडवोकेट बनते देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लॉ में जाते हुए देख रहे हैं एज अ जज। आपके कॉलेज से सर कई बच्चे जज बने पिछले साल। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके सामने आपके कॉलेज से कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं, आपके सामने मल्टीपल केसेस आते हैं आपकी लॉ फर्म में। तो सर के सामने जो एक एक्सपीरियंस है जो जिसको कह सकते हैं तजुर्बा है वो इतना ज़्यादा है कि जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और इसीलिए आज हमारे लेक्चर में सर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फिर से। सर हम ये देखते हैं कि आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी करियर बिल्डिंग से रिलेटेड एक बात ही होती है कि दे शुड नो देम सेल्फ, दे शुड नो देयर पैशन, दे शुड नो देयर इंटरेस्ट। उनको ये पता होना चाहिए क्लास 8th में ही कि उनको क्या करना है और ये पता करने के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि तुम कौन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी बच्चे को देखें बहुत ज़्यादा आर्ट्स बनाते हुए तो हम ये कहते हैं हमारा बच्चा तो आर्टिस्ट बनेगा। अगर हम ये देखते हैं किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मैकेनिकल का शौक़ है, बहुत इंजीनियरिंग में रहता है, कंप्यूटर्स वगैरह खोल के बनाने लगता है, तो हम कहते हैं हमारा ये बच्चा तो कंप्यूटर साइंस में जाएगा, ये कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक बच्चे में होना चाहिए जिससे हम ये जान सकें कि ये बच्चा आगे चल के इसके अंदर ट्राइट्स हैं, ही हैज़ द एबिलिटी, ही हैज़ द एप्टीट्यूड टू बिकम अ लॉयर और टू गो इनटू द फील्ड ऑफ लॉ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं। जहाँ तक एट्रीब्यूट्स का सवाल है, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि आगे चल के किस प्रोफेशन में स्टूडेंट जा सकता है जबकि वो अपने स्कूल लेवल पे है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत से चेंजेस आते हैं। फॉर अ लीगल प्रोफेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा अच्छे से आउटस्पोकन हो। खासकर मैंने देखा है कि स्कूल लेवल पे जो लोग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, दे आर वेरी गुड इन कमिंग इन द लीगल प्रोफेशन, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। लीगल प्रोफेशन इंटरेस्ट पे शो करता है क्योंकि लीगल अब बहुत ही डाइवर्स फील्ड हो चुकी है। इसमें इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट्स ओनली इन द कोर्ट रूम प्रैक्टिस। मैनेजमेंट में भी लीगल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा अच्छे जॉब एवेन्यूज़ हैं और इसी के साथ साथ जुडिशल सर्विस में भी। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि जब किसी को अगर इंटरेस्ट है लॉ करने में तो वो आमतौर से उसका कहीं ना कहीं से इंक्लिनेशन अपनी फैमिली की तरफ से होता है या वो कहीं से इंस्पायर्ड होता है किसी इंसिडेंट को देखते हुए। तो वो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो वो उस तरीके से इंस्पायर्ड होकर आता है। बट जब वो लीगल एजुकेशन उसकी दी जा रही होती है, देन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज कि बच्चे को उसके हिसाब से ग्रूम किया जाए ताकि वो एक अच्छा सक्सेसफुल लॉयर या किसी भी कंपनी में जाके एज ए सक्सेसफुल मैनेजर या फिर अगर वो जुडिशल सर्विस में आ रहा है तो एक सक्सेसफुल कैरियर रहे। इनफैक्ट लीगल राइटिंग इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी गुड कैरियर। बात आपने बताई कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें होना चाहिए, पर्सन शुड बी आउटस्पोकन और कहीं ना कहीं वो अंडर द पीयर प्रेशर्स भी होते हैं और पीयर गाइडेंस भी होता है जिसकी मदद से वो लॉ में आ रहे हैं। सर अक्सर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जॉब हैं बट वो लॉ की तरफ जाना चाहते हैं बिकॉज दे शुड नो व्हाट आर द लॉ ऑफ लैंड्स। वो अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने हक़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लॉ पढ़ते हैं।
तो सर हम ये जानना चाहते हैं, अपने हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज़, कि अगर कोई बच्चा लॉ पढ़ता है, कोई स्टूडेंट कोई पर्सन लॉ पढ़ता है, LLB की तरफ जाता है, आइदर इट बी 5 ईयर और इट बी मे बी 3 ईयर्स, तो उसके सामने कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? क्योंकि सिर्फ कोई चीज़ कर लेना ठीक है, नॉलेज के लिए हमने कर ली, बट समटाइम इट बिकम्स अवर प्रोफेशन ऑल्सो। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक पर्सन जो लॉ कर रहा है, LLB कर रहा है, वो उस कहाँ जा सकता है? मतलब देखिए, ट्रेडिशनल जो रही है फील्ड, वो रही है प्रैक्टिस के लिए एडवोकेसी और एज अ जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्स फील्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे लॉ करने के बाद, 5 इयर्स लॉ करने के बाद या 3 इयर्स लॉ करने के बाद स्टूडेंट के सामने एवेन्यूज़ बहुत से हो गए हैं। वो लीगल प्रोफेशन कॉर्पोरेट में एक अच्छा बना सकता है। वहाँ पे लीगल मैनेजर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो गई है। लीगल मैनेजर के लिए डिमांड भी बहुत रहती है। आमतौर से जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं, वहाँ पे दे नीड अ गुड लीगल टीम, कि कोई भी अगर उनका वेंचर आ रहा है तो दे नीड अ गुड लीगल गाइडेंस फॉर इट। तो नाउ इन हाउस लीगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है किसी भी अच्छी कंपनीज़ के लिए, कि दे वांट गुड लीगल मैनेजर्स। इसी तरीके से PSUs में लीगल ऑफिसर्स का बहुत डिमांड है। PSUs में आपके बैंकिंग सेक्टर में लॉ ऑफिसर्स की बहुत पोजीशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि लॉ ऑफिसर्स उसमें रहें। एंड अब देखते देखते इनफैक्ट पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लीगल कम इंजीनियरिंग का कराया जा रहा है कोर्सेज, ताकि उससे रिलेटेड डिमांड है बहुत से जगहों पे आउट ऑफ इंडिया, कि बच्चे जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग वर्क and having a combination of engineering as well as law. And जज एडवोकेट जनरल जैग एक फील्ड है, वो आर्मी की एक लीगल ब्रांच है। वहाँ पे थ्रू कंपटीशन रिक्रूटमेंट होता है। इट्स अ लीगल ब्रांच ऑफ द आर्मी। तो इसके अलावा लीगल राइटिंग पे अच्छे लीगल आपके पब्लिकेशन हाउसेस हैं, दे नीड स्टूडेंट्स ऑफ लॉ जो आगे चल के उनके यहाँ एज अ कैरियर बना सकें। और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और देखते देखते चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। सर एक सवाल था, हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा था कि हम अगर इंडियन लॉ पढ़ते हैं, LLB पढ़ते हैं इंडिया में, तो व्हाट आर दी एवेन्यूज़ अब्रॉड? ये एक सवाल था जो मेरे जहन में आया अभी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, हम बाहर जाके इंडियन लॉ के साथ क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने LLB किया और हम चाहते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा MBA करता है तो वो दुबई जाता है, UAE जाता है, कनाडा जाता है, US जाता है, तो वहाँ पे उसके सामने बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। बट इंडियन लॉ, क्योंकि एक इंडियन लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो उसका बाहर क्या एक स्कोप है? और साथ ही साथ सर एक दूसरा सवाल ये है कि अब आती है बात SWOT एनालिसिस की। आपने हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए, अब हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि बहुत सारी ऑप्शंस खुल गए हमारे सामने। हम तो ये सोच के आए थे कि LLB करते हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे, या हम जज बनना चाहते हैं। हमारे घर वालों की, बच्चों के घर वालों की एक सपना होता है कि हमारा बच्चा जज बने। आपने तो बहुत सारे रास्ते खोल दिए सर। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन सारे ऑप्शंस के बीच में हम किस ऑप्शन की तरफ ऑप्ट करें। फिर उसके बाद अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि वेदर वी शुड गो इन सिविल और इन क्रिमिनल और यू कैन से इन दी कॉरपोरेट वर्ल्ड। ये बहुत सारे सवाल हैं हमारे सामने। इसके बीच में हमें अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्या प्रोसीजर है कि हम ये जान सकें कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से किस फील्ड में जाना है, उसको किस तरीके से हम एनालाइज करें। इन शॉर्ट हमको ये सर आपसे जानना है। आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ फ्रॉम इंडिया, a student can go for the foreign universities to do post graduate courses. बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं और वहाँ पे एक डाइवर्स मतलब यू कैन से कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और बहुत सी नई फील्ड्स आ रही हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ जाके दे कैन मेक अ कैरियर ओवर देयर। लेकिन हाँ, इंडियन लॉ के साथ साथ उनके इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड काफ़ी नए पेपर्स होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर जाके वो अपना कैरियर अब्रॉड में भी बना सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर यहाँ से किसी ने लॉ किया हो और उसके बाद वो किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहे या सेटल होना चाहे, वहाँ पे कैरियर बनाना चाहे, तो उसके लिए किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूर इनको जाके वहाँ पे PG कोर्स ज़रूर करना पड़ेगा। PG करने के बाद कुछ पेपर वहाँ के अलग कंट्रीज़ के अपने कुछ एग्ज़ामिनेशन होते हैं जिसके थ्रू
आगे के लिए अपने कैरियर बनाने के लिए, तो वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब रही बात इसकी कि किस तरफ जाएं, तो ये एक पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है और जो वो एडवोकेसी में आता है, तो कभी उसको चूज़ नहीं करना चाहिए कि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है या सिविल लॉयर बनना है या कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। हमें सब काम करना चाहिए, क्योंकि हम जब सब लॉ के बारे में जानेंगे तभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी कोई एक स्पेशलाइज फील्ड निकलेगी। और जब हमें नॉलेज होगी, चाहे वो सिविल की हो, क्रिमिनल की हो, कॉर्पोरेट की हो, लेबर की हो, फिर जाके हमारी अगर कुछ 8-10 साल बाद पर्टिकुलर फील्ड बनती है तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अगर हम लिमिटेड रह जाएं किसी एक ब्रांच की तरफ, तो वो हमारे लिए आगे जाके इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आई विल सजेस्ट स्टूडेंट्स हु वांट टू कम इन द एडवोकेसी कि वो शुरू में चूज़ ना करें, वो हर चीज़, हर केसेस को ज़रूर लें और ऐसा चेम्बर ज्वाइन करें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम इनको हर सिविल, क्रिमिनल और लेबर सीखने का मिले। जैसे कि जानते हैं कि द वर्ल्ड इज़ डायनामिक एंड एवरीथिंग इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली, तो ये ऐसे ही हमारे इंटरेस्ट भी हैं। हमारे इंटरेस्ट वक्त के साथ, जैसे आपने बताया, बदलते रहते हैं और हम अपने वक्त के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। हमने सर अगर अपने क्लास 9th में 10th में ये अज्यूम कर लिया कि दैट हमें फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग करनी है, बहुत शौक़ से हम टीचिंग में हैं, मेरा पैशन है, हम आगे बढ़ते चले गए। फिर आगे जाके हमारे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हुए, जिसको कहा जाता है कि माइनर करियर ऑप्शंस एंड मेजर इंटरेस्ट। मेजर इंटरेस्ट हमारा टीचिंग रहा, हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग रहा, हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग रहा, बट कहीं ना कहीं हमें लॉ में भी इंटरेस्ट है। ये भी हमारा एक पैशन है जो हम कर सकते थे, बट हमने अपने जो एनालिसिस अपने स्कूल लाइफ में किए तो उसके बेसिस पे हमने ये जाना कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था, लॉ से रिलेटेड हमारा एक इंटरेस्ट था, हमने LLB भी कर लिया। अब हमारा ये जो माइनर इंटरेस्ट था, इसको हम अपने मेजर इंटरेस्ट के साथ चलाना चाहते हैं, अपने मेजर करियर के साथ साथ अपने माइनर करियर को भी चलाना चाहते हैं। पार्ट टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई जॉब कर रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट एक प्रोफेशन एक ऐसा है जहाँ पे आपको फुल टाइम देना है अकॉर्डिंग टू द लॉज। तो हम वहाँ पे आके अपने माइनर इंटरेस्ट को मेजर इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा करना हमारे लिए बेहतर रहेगा? क्या हम अपने उस मेजर इंटरेस्ट को, जो हमारे अंदर एक छुपा हुआ इंटरेस्ट था, दबा हुआ था, कि हम आगे चल के वकील भी अपने आप को सोच रहे थे बनता हुआ या जज बनता हुआ देख रहे थे, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि वी कैन मोल्ड आवर प्रोफेशन, वी कैन मोल्ड आवर इंटरेस्ट इन फ्यूचर, वी कैन चेंज आवर प्रोफेशन? देखिए, ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको इंटरेस्ट है लॉ का और आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं, आप कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करनी है लीगल फील्ड के लिए। तो इधर यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज इस तरीके से चलाए हैं कि वो इवनिंग क्लासेस कर रखा है, बैचेस, ताकि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो लॉ कर लें। तो इवनिंग क्लासेस इसी पर्पज़ से रखा गया है कि जो दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं वो लॉ करना चाहें, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो लॉ कर सकते हैं। और आगे जाके मान लीजिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आपका अपना प्रोफेशन आपको चेंज करना है, आपको लीगल प्रोफेशन की तरफ आना है, तो जहाँ तक एडवोकेसी का सवाल है वहाँ कोई एज लिमिट नहीं होती है। आपको अपने को रजिस्टर्ड कराना होगा एज अ लॉयर, अपने प्रोफेशन को चेंज जब भी आपको करना है। तो यानी अपना एडवोकेसी, आप किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ साथ आप एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। बार काउंसिल के प्रोविजंस हैं, आपको फुल टाइम एडवोकेट होना पड़ेगा। तो आप जब भी चेंज करें, उसके लिए आपको चाहे रिज़ाइन करने के बाद या रिटायरमेंट के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है बार काउंसिल से, एज अ रजिस्टर्ड लॉयर आपको बनना है। फिर उसके बाद आप फुल टाइम एडवोकेट्स बन सकते हैं और उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पिछले कई सालों से, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो आ रहे हैं, अपनी जॉब्स छोड़ के आ रहे हैं और लीगल प्रोफेशन में आ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग गुड इन दिस प्रोफेशन। तो देयर इज़ नो एज लिमिट, और बस लीगल एजुकेशन आपको पूरी करनी है, वो आप कर सकते हैं। आपके सामने फैसिलिटी है, आप इवनिंग क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर हायर एजुकेशन, फॉर टेकिंग लीगल एजुकेशन, वहाँ से परमिशन मिल जाती है। तो आप उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर आगे चल के जब भी आपको इस प्रोफेशन में आना हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी
बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन पूरा करवाएं। हम अपने प्रोफेशन में खुश रहें, हमें ऐसा काम करना है जहां हम खुश रहें। हमारा अपना ये मानना है, हमारी सीरीज़ में हमने पहले भी बात की थी कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कम कमाएंगे लेकिन खुश रह लेंगे। हम क्यों कम कमाएं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम आपको ये ऑप्शंस दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, हाउ टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेंगे तो वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग विद योरसेल्फ। आप अपने आप से ये क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है हम अपने इंटरेस्ट में रहेंगे, अपने मतलब की जॉब में रहेंगे, भले कम कमाएं लेकिन हम खुश रहेंगे। वाई इट इज़ सो? मेरे हिसाब से योर प्रोफेशन शुड बी लाइक कि आप खुश भी हों, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पैसा भी हो। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू जस्ट थिंक दैट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इन माई ओपिनियन मनी इज़ नथिंग, बट बिफोर थिंकिंग सच अ थिंग यू हैव टू अर्न समथिंग। कहीं ना कहीं आप पैसे भी आपके पास हों, खुशी भी हो, और जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो लोग भी जो आपके साथ हैं वो परेशान होंगे तो आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे। तो यू हैव टू डू समथिंग विद द पीपल विद यू आर लिविंग विद, एंड यू हैव टू डू समथिंग विद द इन्वायरमेंट दैट यू आर लिविंग इन, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट आपको भी अफेक्ट करता है जिस तरह से आप इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक ग्रीनर इन्वायरमेंट की तरफ नहीं मूव करते हैं, आप बहुत पोल्यूशंस की तरफ जाते हैं, आप बहुत अपने इस समाज को, अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो उससे इफेक्ट हो रहे हैं। आप उसका एग्जांपल देख लीजिए, हमारे इंडिया में कुछ टाइम से देख रहे होंगे आपके स्मॉग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये हमको ही तो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, हम स्मॉग क्रिएट करते हैं और वो स्मॉग हमको अफेक्ट करता है। तो किस तरीके से कैसा इन्वायरमेंट हो, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम खुश भी हों। आपके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर कि हम खुश भी हों, हमारे पास पैसा भी हो, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के लिए हम कुछ करें, एंड वी हैव टू बी ग्रीन, वी हैव टू स्ट्राइव टूवर्ड्स अ ग्रीनर इन्वायरमेंट। इसके बारे में सर आप क्या चाहेंगे? देखिए, लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि ये आप समाज के लिए बहुत काम कर सकते हैं। रही बात आपकी खुद की कि आपके पास भी एक अच्छा स्टेटस हो, आप अपने उस स्टेटस पे पहुँचें, तो वो आपकी मेहनत है, आपकी काबिलियत है। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपके पास काम की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जस्ट लाइक मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन भी वही डिमांड करता है। आप अच्छा रिजल्ट देंगे, आप मेहनत करेंगे, अपने क्लाइंट्स की तरफ सिंसियर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ग्राफ हमेशा ऊंचा ही जाएगा। रही बात समाज की है, तो समाज के लिए एक एडवोकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीगल प्रोफेशनल्स का खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लिटिगेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, और लिटिगेशन ना अफोर्ड करने की वजह से उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। जेल में भी आप देखिए बहुत से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके बेल के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं कि किसी एडवोकेट को जाएँ, इंगेज करें या उनकी बेल हो पाए। तो बहुत से लोग तो अननेसेसरली बहुत दिनों तक उनको टाइम पीरियड अपना जेल में बिताना पड़ता है। इसी तरीके से सिविल केसेस में भी बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना नहीं है कि वो किसी लॉयर को एंगेज कर पाएँ या लीगल एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एडवोकेट या हर लॉ फर्म को अपना कुछ पोर्शन टाइम ऐसी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए निकालना चाहिए, और उसके लिए लोग करते हैं और कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प हो रही है, लीगल एड डिपार्टमेंट है जो इस पर्पस से ही है कि जहाँ पे एडवोकेट्स इंगेज किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, कि वो रिप्रेजेंट करें उन लोगों के लिए जहाँ पे जो लोग अपने इंगेज नहीं कर पा रहे हैं लॉयर्स। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत सक्सेसफुल रहा है, और अभी भी यहाँ पे मैंने देखा है कि लीगल प्रोफेशनल्स में बहुत से चेंबर्स हैं, बहुत से ऑफिसेज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे ऐसे वर्क किए हैं और लोगों की हेल्प की है, और एक अच्छा ट्रेंड है जो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। और उस पर बहुत वर्क भी हो रहा है कि इस कुछ परसेंट वर्क ऐसा होना चाहिए कि जो हम अब समाज का काम करें और उससे लोगों को बेनिफिट मिले, और ख़ासकर एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ गुड फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वी आर ग्रेटफुल कि आपने हमारे व्यूवर्स को ये बहुत सारी एक्सटेंसिव नॉलेज दी, बहुत छोटे वक्त में, बहुत कम वक्त में आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लेकिन आपने इतने छोटे से टाइम में हमारे व्यूवर्स को जो इतना कुछ दे दिया, इतने सवालों के जवाब दे दिए। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, और अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन पोस्ट इन अवर कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल अस। हम कोशिश करेंगे आपको उन सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।